वास्तव में जो पूरी तल्लीनता से पूरे मनोयोग के साथ काम करता है उसी को सब कुछ याद रहता है। और इसके लिए मैं धीरज जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये माला सामान्य माला नहीं है, इस माला का भाव आप लोग समझिएगा और जोरदार तालियां बजाइएगा। अभिनंदन। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, और आप देखने में थोड़ी हाइट कम होगी। छत्रपति शिवाजी भी देखने में छोटे लगते थे, लेकिन देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर। धीरज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैंने इनके संघर्षों को देखा। आज धीरज जी विधायक बन गए, हर कोई व्यक्ति कहता होगा धीरज जी विधायक बन गए, विधायक बन गए। लेकिन धीरज जी के विधायक बनने के पहले के 20-25 सालों तक सड़कों पर जो संघर्ष उसको जिसने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इनके संघर्ष में शरीक हुआ हूं, मिला हूं। जब कोई पूछने वाला नहीं रहता था तो धीरज लाठियां खाते थे, धीरज संघर्ष करते थे, धीरज हर किसी व्यक्ति के काम के लिए खड़े होते थे। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा झुकने न पाए इसके लिए धीरज जी खड़े रहते थे। और हमको गर्व है, मैं मानता हूं मैं धीरज को बहुत दिनों से बहुत प्यार करता हूं। हो सकता है संजोग है, हमारा लोगों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, हमारे यहाँ तो कई जन्म जन्मांतर तक के रिश्ते होते। आज धीरज जी यहाँ पर पैदा हुए, मैं वहां पर पैदा हुआ। धीरज जी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ। लेकिन हम और धीरज एकदम भाई के तरीके से हैं, परिवार के तरीके से। और इनको मैं बहुत सम्मान करता हूं। इनको देखता हूं कैसे ये काम करते, एक एक फाइल लेकर, एक एक चिट्ठी लेकर के। और उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो बच करके निकल पाए। और उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, भारत सरकार में भी कोई मंत्री नहीं है जो भाग पाए। देखिए, कहना बहुत आसान होता है, दादूपुर का नाम चेंज करा देना आसान बात नहीं है। मां बाराही के देवी पे नाम रखवा दिया इन्होंने, रेल मंत्रालय करता, भारत सरकार करती है। जोरदार तालियां होनी चाहिए धीरज जी के लिए। और एक एक काम, पॉलिटेक्निक लाना, ITI लाना, हेल्थ सेंटर लाना, ऑक्सीजन प्लांट लगवाना, आवास दिलाना, नहर साफ कराना, पुल पुलिया बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देना, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज करा देना, जो काम बताइए इतना आसान है इनके लिए। लोग सोचते थे, एक चिट्ठी लेकर के विधायक 5 साल तक घूमता रहता था। जो चिट्ठी लिख देते हैं, मंत्री ऑर्डर बाद में करता है, इनका लिखा हुआ ही ऑर्डर मान लिया जाता है। अब ये सब क्यों हो पा रहा है? आप सबकी शुभकामना, आप सबका आशीर्वाद और मां बाराही देवी और बाला ऐसे ही इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं तो जितना कुछ हो सकेगा मुझसे, मैं सब कुछ इनके लिए करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जितना करूंगा उससे कहीं ज्यादा आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका आशीर्वाद, जनता को जनार्दन कहा गया है। आपका जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जो सहयोग प्राप्त होगा। आज इतना क्यों बोल रहे हैं? आज इनके अंदर ऊर्जा क्यों आई हुई है? आज उमंग के साथ क्यों रहते हैं? आज कहीं खड़े होते 150 लोग कैसे आ जाते हैं? काम के कारण। इस धरती पर कोई किसी को ऐसे नहीं पूछता है, कोई किसी को ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन काम जब आदमी करता है तो हर कोई उसका सम्मान करता है। और अगर आपको सम्मान देखना है, आप धीरज जी का देखिए कि जनता के बीच में कितना सम्मान है। इतनी देर से मैं आया और मेरी गाड़ी जैसे रुकी, हजारों नौजवान किस तरीके से स्वागत करें, पूरे उमंग और उत्साह के साथ। बहुत बड़ी बात। ठंडक की रात है, 4 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं और उससे पहले 2 बजे से, और अभी तक आप बैठे हुए हैं और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है।
सबका चेहरा जो है चमक रहा है। ये इस बात का ये द्योतक है कि आप सबकी शुभकामना, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग धीरज ओझा के साथ है। और मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जन्म के बाद मृत्यु तो सबकी निश्चित है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना तो सबको एक न एक दिन है, लेकिन जाएंगे तो कैसे? तो भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तस फल चाखा। तुलसीदास ने दूसरी चौपाई कही कि हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तुलसीदास जी ने तीसरी चौपाई कही, करें करावे बंजे सोई, उमा राम गति लखाना कोई। और तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था मेरे मित्रों, और उन तीनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो धीरज ओझा जी उसको साकार। मेरे मित्रों, आप सब रानीगंज में बहुत दिनों से रहते हैं, लेकिन कोई सोचा था कि रानीगंज में बाराही देवी का मंदिर इतना भव्य और दिव्य हो जाएगा? बाराही महोत्सव का आयोजन हो जाएगा, लाखों लाख दीपोत्सव का कार्यक्रम हो जाएगा, लाखों लाख श्रद्धालु आएंगे, आनंद लेकर के जाएंगे, और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार बाराही देवी में आकर के कार्यक्रम करेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये सब अगर हो रहा है तो माँ बाराही देवी का इनके ऊपर आशीर्वाद है। जो ये कर पा रहे हैं उसमें माँ की बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये कहते रहते हैं, हर बात में कहते हैं, माँ को इन्होंने समर्पित किया। कोई विधायक बनता, उड़ने लगता है, बदल जाता है, अहंकार में आ जाता है, भटक जाता है। धीरज भटके नहीं है, धीरज जी के अंदर अहंकार नहीं है। धीरज जी ने कहा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। और इन्होंने जनता को सब कुछ समर्पित किया, पूरी मेहनत, पूरी लगन, रात रात भर चलते। मैंने धीरज को कहा, इनकी आंखें मैंने देखी थी, मैंने लखनऊ में इनको अपने घर पे कहा, धीरज गलत कर रहे हो, तुम सेवा करना चाहते हो लेकिन स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। मैंने धीरज को रोका, रात को आ रहे थे लखनऊ से, उनका मत जाओ धीरज, तो रुको, इनसे पूछिए। और मैंने कहा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, स्वस्थ रहना जीवन में बहुत जरूरी है। लोगों का काम तभी करोगे जब स्वस्थ रहो। मैंने इनसे कहा, आंख के नीचे सूजन नहीं आनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ये सब सामान्य लोग नहीं। राष्ट्रवाद के लिए जो जीता है, भारत माता का जो जिंदाबाद लगाता है, जो वंदे मातरम गाता है, जो बाराही देवी के लिए काम करता है, जो बालाजी का नाम लेता है, जो शनि देव के लिए चिंतित होता है, जो गरीब आदमी के साथ खड़ा होता है, वो कोई सामान्य नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मेरे मित्रों, आज मुझको बहुत खुशी हो रही है पार्टी के विस्तार के लिए। अपना तो विस्तार हर कोई कर लेता है, पार्टी का विस्तार कैसे? धीरज ने कहा कि हम आ रहे हैं आप, तो आप हमारे सदस्यता अभियान में आइए। अमित भाई ने सदस्यता अभियान शुरू किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा मेयर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा प्रधान, सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पास है। और सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मित्रों, गर्व का विषय, लोग चिंता करते होंगे। रानीगंज के वीर सपूतों, आप ध्यान में करके देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा, फिरंगियों को भारत से भगाना है। आप कल्पना करके देखिए, लड़ते लड़ते कितने लोग चले गए, किसके लिए? भारत माता। और आज अगर कोई भारत माता को डाइन कहता है तो आपका खून खौलता नहीं है क्या? कोई भारत माँ को डाइन कहेगा, यदि कोई हमारी माँ को डाइन कह करके निकल जाएगा। अरे मित्रों, अगर कोई आदमी रानीगंज के किसी गांव में दिख जाए उस पार्टी का जिसने भारत माता को डाइन कहा है, पकड़ लेना, निकल के जाने मत देना कि तुम मेरी माँ को डाइन कैसे कहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे कहे। मेरे मित्रों, अगर कोई यहाँ पर, हम लोग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया। आज अगर कोई सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करता है, आप कल्पना करिए मेरे भारत को अपमानित करने का काम क्यों करते हो?
सरदार पटेल को अपमानित करने का काम क्यों करते हो? अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो लौह पुरुष थे। 565 छोटी बड़ी रियासतों का विलय किया उन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज दुनिया में पूछिए कि सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो आदमी नरेंद्र भाई मोदी ने। सबसे बड़ा स्टैचू देखना, आप देखिए। और मित्रों, उनकी तुलना आजकल कैसे हो रही है? जिन्ना से हो रही है। हम आप तो भारत माता का जिंदाबाद लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यात्रा में पाकिस्तान का जिंदाबाद लगता है। मेरी धरती पर पाकिस्तान का जिंदाबाद, मेरी धरती पर आकर के आप जिन्ना का जिंदाबाद करोगे, पाकिस्तान का जिंदाबाद करोगे, मेरी माँ को डाइंग करोगे और उसके बाद हमसे वोट मांगोगे। मेरे मित्रों, अब भारत बदल चुका है। अब भारत दूसरे दिशा में है। अब नया भारत है। अब नए भारत का नया कलेवर है, और इसलिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ योगी का राज्य है। यहाँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिंदाबाद होगा मित्रों। यहाँ तो भारत माता का जिंदाबाद होगा। यहाँ तो वंदे मातरम गाया जाएगा। यहाँ तो तिरंगा लहराएगा। अगर इसके सिवा अगर कोई कुछ और करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रानीगंज के वीर सपूत हमारे तैयार होकर के नजर आए। और इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र एक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बाद में उन्होंने जोड़ा सबका प्रयास। यानी साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। और इसलिए हम लोग तय करके कहते हैं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा नहीं है, ये मंत्र है। अभी धीरज कह रहे थे, और मैं आपको सच बताता हूं, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि गरीब आदमी का बैंक में खाता खुलेगा। पहले कोई गरीब आदमी जाता था तो मैनेजर धक्का मार के निकाल देता था। लोगों ने कहा खाता खुलेगा, जनधन योजना आएगी। कैसे खुलेगा? बहुत सारे लोग पूछने लगे, ये खाता खुलेगा कैसे, पैसा कैसे गरीब के पास आएगा? तो लोगों को पता नहीं था कि मोदी जी कौन है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा पैसे की जरूरत नहीं है और बैंक जाने की जरूरत नहीं। बैंक गरीब आदमी के घर जाएगा, उसका खाता खोलने का काम करेगा। फ्री में खाता खुलवा दिया। और कितना खाता खुल गया? 42 करोड़ लोगों का खाता खुल गया। लोगों ने कहा खाता खोल करके क्या होगा? अब इनको तो कुछ पता नहीं। इनके बाप दादा तो कहते रहे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये तो समझ नहीं पाए। और लेकिन अब रानीगंज में किसान सोया रहता है अपने घर में, सोते सोते वो सवेरे उठता है, मोबाइल देखता है, तो उसको पता चलता है कि मोदी जी ने कल दिल्ली में बटन दबाया था और मेरे खाते में पैसा आ गया। आप कल्पना करिए मेरे मित्रों, ये कहते रहे किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा भगवान है, लेकिन भगवान को आने जाने का रास्ता नहीं दे पाए। ये भगवान कैसे अपने घर से निकल करके जाएगा? भगवान के घर के लिए रास्ता किसी ने नहीं दिया। पहली बार अगर रास्ते की किसी ने बात कही तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। पहली बार। अब गांव गांव पक्की सड़क का देखिएगा। अभी मोदी जी ने क्या कहा? न्यू इंडिया। उन्होंने न्यू इंडिया के लिए क्या कहा? जब तक स्मार्ट विलेज नहीं होगा तब तक न्यू इंडिया का सपना साकार नहीं हो सकता। और न्यू इंडिया के लिए स्मार्ट विलेज चाहिए। स्मार्ट विलेज कैसा? पक्की सड़क हो, पीने का शुद्ध पानी हो, गरीब आदमी के लिए पक्का मकान हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, बैंक सखी गांव में हो, पंचायत घर बना हो, गांव के आदमी को शहर जाना न पड़े, लाइब्रेरी वहीं पर हो, ऑफिस का सारा काम वहीं से निपटे। और हमारा गांव अब स्मार्ट विलेज बन करके आएगा, तभी तो न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। और आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा। उन्होंने कहा ग्रामोदय से भारत उदय होगा। और विनोबा भावे ने कहा था सर्वोदय। विनोबा भावे ने एक नारा दिया सर्वोदय का, तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया ग्रामोदय का, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया अंत्योदय का। तो विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय, महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा राष्ट्रोदय, राष्ट्रोदय का नारा। मेरे मित्रों, जिसको समझ में नहीं आता और नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उनका दूसरा चश्मा लगा हुआ, उनको दिख नहीं रहा। उनको रतौधी हो गई। रतौधी आप लोग जानते ना, रात में बड़ा गड़बड़ करता है, मोतियाबिंद टाइप का हो जाता, दिखता नहीं। लेकिन जिसको दिखता वो समझ रहा है।
भारत एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत, और पूरी दुनिया में आज भारत का परचम लहरा रहा है। पहले लोग भारत में वंदे मातरम नहीं गाने देते थे, ये धीरज ने संघर्ष किया था, हम लोगों ने संघर्ष किया था। आजकल जो दीदी घूम रही है ना, उनकी जब सरकार थी और उनके जानने वाले, अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के थे, HRD मिनिस्ट्री उनके पास थी, उन्होंने कहा वंदे मातरम नहीं गाने देंगे। अरे वंदे मातरम नहीं गाने देंगे, और एक ने कहा कि भारत माता का जयकारा नहीं लगाने देंगे। जब हम लोग अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे थे तो लोगों ने कहा वंदे भारत माता का जयकारा नहीं लगा सकते। एक ने कहा वंदे मातरम गाने नहीं देंगे, किसी ने कहा भारत माता का जयकारा नहीं लगाने देंगे। एक समय आया था, आपको याद होगा, कि हम चंदन नहीं लगाने देंगे। एक समय आया, लोगों ने कहा जनेऊ नहीं पहनने देंगे। वंदे मातरम गा नहीं सकते, भारत माता का जयकारा लगा नहीं सकते, चंदन लगा नहीं सकते, जनेऊ पहन नहीं सकते, गोवध बंद करा नहीं सकते, गो की पूजा कर नहीं सकते, मंदिर जा नहीं सकते, अमरनाथ की यात्रा जा नहीं सकते, कांवरिया नहीं निकाल सकते। लेकिन मित्रों, सब कुछ बदल गया है। अब भारत माता का जयकारा भी लगेगा और वंदे मातरम भी गाएंगे, चंदन भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनाएंगे, कांवरिया पे पुष्प वर्षा भी कराएंगे, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ भी होगा और ऊपर से नभ से पुष्प वर्षा भी होगी। अब तो बाबा विश्वनाथ का भी आप देखिए दिव्यतम स्वरूप दिख रहा है। बाबा विश्वनाथ पे खड़े होइए तो गंगा जी दिखती है और गंगा पे खड़े होइए तो बाबा दिखते हैं। अब दोनों लोगों का माँ और भगवान की जिनकी पूजा, गंगा मैया उसी काशी में निवास करती हैं। आप विंध्याचल जाइए, कॉरिडोर जरा देखिए, 7,500 मंदिरों पे काम चल रहा है, 7,500। उत्तर प्रदेश में 7,500 मंदिरों पे काम चल रहा है। 14 मंदिरों पे तो केवल हमारे धीरज जी काम करा रहे हैं। अरे मित्रों, जरा योगी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार, इतना जबरदस्त काम है। मान सम्मान स्वाभिमान उत्तर प्रदेश का लौटा है। अब बदमाशी करने की जो कोशिश करेगा, योगी जी ने कहा चिंता मत करो, ये बुलडोजर काम कब आएगा। पहले बुलडोजर आगे आगे जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेगा। 1,866 करोड़ रुपए की संपत्ति, 1,866 करोड़ की संपत्ति केवल ये भूमाफियाओं से खाली कराई गई है, केवल भूमाफिया से 1,866 करोड़ की संपत्ति। और योगी जी ने क्या कहा, ये गरीबों की जमीन कब्जा कर लिए, जिसके कहते थे, नारा क्या लगाते थे कि खुली दुकान हमारी है और बंद दुकान तुम्हारी है। इनके बाप का राज है कि खुली दुकान हमारी है और बंद दुकान तुम्हारी है। अब योगी जी ने क्या कहा है, ये जितना कब्जा किए थे ना, अब उस पर सब पर गरीबों का मकान बनेगा, अस्पताल बनेगा, बाजार बनेगा और सब गरीबों को दिया जाएगा, उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा। और इसलिए मित्रों, पहले 4-4, 5-5, 10-10 गाड़ियां, काली काली गाड़ियां, गरीब आदमी हम लोग सड़क पे भागते थे बगल में कि पीछे से काफिला आ रहा, भागो भागो, हटो बचो। कहाँ चले गए, कोई दिख रहा है? एक भी सड़क पे कोई दिख रहा है? मेरे मित्रों, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और बांदा से लेकर बहराइच तक अगर कोई सर उठाने की कोशिश करेगा तो योगी जी ने बता दिया है कि स्थान कहाँ होगा, पता चल जाएगा लोगों को। तो बहुत सारे लोग सही स्थान पर चले गए। इसलिए कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ बदल रहा है और इसलिए हमको आपको भी चिंता करनी चाहिए। अथर्ववेद में एक लाइन है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ये तय होना चाहिए। इसलिए देह की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। अगर आपकी रगों में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, अगर आप बराही देवी का दर्शन करने जाते हो, अगर आप बालाजी पे जाके मत्था टेकते हो, अगर शनि बाबा का आप दर्शन करते हो, अगर आप रुद्राभिषेक करते हो, आप जलाभिषेक करते हो, आप नवरात्र का 9 दिन का व्रत रहते हो, अगर माँ की आराधना करते हो, अगर अपने माँ बाप की पूजा करते हो, अगर गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर तुलसी के बिरवे पे दीपक जलाते हो, अगर पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हो, अगर इस प्रकृति को मानते हो, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार के, धर्म और विचार के। मित्रों, जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता।
ध्यान करते रहिए। जिस मिट्टी, जिस हवा, जिस पानी में खेले हो, जिसके कारण से बढ़े हो, उसका कर्ज भी उतारना है। कौन बनेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कहां से आएंगे सरदार भगत सिंह? कौन लाल बाल पाल की भूमिका को निभाएगा? कौन बनेगा कुंवर सिंह? कौन चंद्रशेखर आजाद बनकर के आएगा? कौन मुंह तोड़ जवाब देगा इनको? कौन देखते देखते धारा 370 समाप्त करने वाले और 35 को समाप्त करने वाले का समर्थन करने वाले लोग कहां से आएंगे मेरे मित्रों? जो भारत माला बना रहा है, जो सागर माला बना रहा है, उसको विजय माला पहनाने के लिए कौन आएगा? आप ही तो आएंगे कि उनको विजय माला पहनाएंगे। और इसलिए जिन्होंने धारा 370 समाप्त किया है, जिन्होंने 35 को समाप्त किया है, जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए नींव का पूजन किया है, जिन्होंने भारत माला बनाया है, जिन्होंने सागर माला बनाया है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया है, जिन्होंने एयर स्ट्राइक कराई है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके मारा है, उस मोदी के लिए जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए मित्रों। अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना। अद्भुत है, क्या गजब है, धन्य है मोदी। मैं तो मानता हूं ऐसे लोग कभी कभी आते। मेरे मित्रों, मैं अभिनंदन करता हूं मोदी का, मैं अभिनंदन करता हूं अमित भाई का। मेरे भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान। इंग्लैंड गए, अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा कि कभी भी इंग्लैंड में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। कहा क्यों नहीं गाया जाएगा? तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा के अंग्रेजों को बहुत मारा है, इसलिए कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। डरे हुए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक दिन भारत माता का सच्चा सपूत आएगा। 2015 में नरेंद्र भाई मोदी आएगा और पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गाएगा और भारत माता का जयकारा लगाएगा। अरे मेरे मित्रों, आज हमको आपको लगता होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात है, आप सोच विचार के रहिएगा। अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे, तरह तरह की बात आपको बताएंगे, लेकिन भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान को जिन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने हमारे आपके सबके सीने को चौड़ा किया, जिन्होंने गर्व से कहा, आज पूरी दुनिया के अंदर लोग कह रहे हैं हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर मोदी जी चल रहे हैं मित्रों, जिस पर मोदी जी चल रहे हैं। मानना चाहिए तो विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और धीरज भाई उस मंत्र को लेकर चल रहे। बढ़ते रहना, चलते रहना, 100% हमें बात मानते हैं। किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता और जनता जनार्दन हमेशा आपका साथ है। तो इतना काम 5 साल के अंदर कितना कराया? मुझको इनसे बहुत ईर्ष्या हो रही है, द्वेष है। 1111 करोड़ और निधि इनको कितनी मिलती है? 1 साल में निधि 2 साल की गायब हो गई थी कोरोना के कारण, कोरोना में रोक दी गई थी। और निधि कितनी मिलती है इनसे पूछिए। और निधि जितनी मिलती है वो निधि को लेकर के पूरे क्षेत्र के लोग, भैया विद्यालय का होगा, भैया बांड्रिया का हो, भैया राम चबूतरा का हो, भैया इनका क्या होगा? तो निधि तो चली गई, बहुत छोटी सी निधि है। लेकिन उसके बाद 1100 करोड़ एक विधानसभा में। अब इनकी शिकायत, एक कंप्लेंट हमको लिख के योगी जी को देना पड़ा कि खजाने का सारा पैसा रानीगंज गया। हाँ हम करब भैया, लेकिन मित्रों मुझको गर्व है, मुझको बहुत खुशी है और मैं चाहता हूं हजारों हजार करोड़ हमारे रानीगंज में लगे और मेरा रानीगंज पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के विधानसभा। अच्छी बात। और हम सब लोग मिलकर के हम पूरी तरीके से, धीरज जी जो कुछ भी बताएंगे, हम दोनों भाई मिलकर के इस विधानसभा को बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छे से अच्छा बनाएंगे, पूरा काम हम लोग करेंगे। मित्रों हमको लखनऊ पहुंचना है, बहुत शादियां हैं, अभी जाने में कम से कम 3-3.5 घंटे लगे और पहुंच करके वहां से हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन हम धीरज से डरते बहुत हैं और इन्होंने हमसे कहा तो हम मना कर नहीं सकते इनको। आगे आप सबका दर्शन मिला, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन है आप सबका। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए और कमल का फूल खिलाते रहिए, कमल का फूल खिलाते रहिए।
दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना है। ये आजकल एक तो फेल हो गया, दूसरा फेल होने के कगार पे है। पंजा नहीं, बहुत नुकसान किया भारत का। और इसलिए हनुमान की भूमिका में काचुक साध रहे बलवान, कौन से काज कठिन जगमाही। छेड़ना किसी को नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं किसी को। पूरी तैयारी के साथ रहना। इसलिए जयकारा बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रानीगंज की जनता की, रानीगंज के जनता जनार्दन की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, योगी जी, योगी जी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। बराही देवी की, बराही देवी की, बराही माई की, बालाजी की, बालाजी की, शनि भगवान की, शनि देव की, शनि देव की। जय जय श्री राम।